तो नोटों की गिनती यानी कैश की गिनती जारी है और संजय रॉय के भ्रष्टाचार का जो साम्राज्य है वो एक जगह पर ख़त्म नहीं होता है। पटना में रूपसपुर के स्थित जो अपार्टमेंट था वहाँ पर कैश की गिनती पूरी हो गई। तो ये सामने आपको अधिकारी नज़र आ रहे होंगे जो अब नोटों की गिनती करने वाली मशीन यानी कैश के लिए जो काउंटिंग मशीन है वो अब लेकर के दूसरे फ्लैट में जा रहे हैं। और ये राजीव नगर के पास का इलाका है, इंद्रपुरी गली नंबर 10, यानी ये दूसरे फ्लैट में इस वक्त हम लोग जा रहे हैं। और वहाँ पर किस तरीके से कैश की संख्या मिलती है इस पर भी हमारी नज़र जो है वो बनी हुई है और चल कर देखते हैं कि आखिरकार वहाँ पर कितने कैश बरामद हो रहे हैं। एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की काली कमाई में किसका किसका हाथ है, क्या बड़े नेता या रसूखदार लोग भी इसमें शामिल है, ये जांच का विषय है। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ पटना के दूसरे हिस्से से यानी दूसरे अपार्टमेंट से, वो चौंकाने वाला है। ये टेबल पर आपको तमाम कागजात पढ़ते हुए, इवैल्यूएट करते हुए, कहाँ कहाँ संपत्ति है, कहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये आपको अधिकारी दिख जाएंगे। और मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रही, चूँकि आप काम कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों को यहाँ पर जांचबीन में अब तक मिला? इनका एक फ्लैट ये है जो 1610 स्क्वायर फीट का है। ये दूसरा फ्लैट? ये 2 फ्लैट है, आमने सामने दोनों इन्हीं का है। अच्छा, इन्हीं के नाम से? जी, जो 1610 स्क्वायर फीट में है। अच्छा। और ये 16 में लिया गया है। अच्छा। एग्रीमेंट वैल्यू इनका 35 लाख का है। और एक और फ्लैट इनका रांची में मिला है जो निर्माणाधीन है, फिरदौस रहमान जो पत्नी है इनकी, उनका है कस्बा ग्रीन व्यू में जो जमशेदपुर मानगो में है। और उस पर इनके द्वारा 12.5 लाख रुपये एडवांस भी दिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि ये फ्लैट संजय रॉय के नाम से नहीं है? उस संजय राय के ही कार्यालय में ये क्लर्क हैं और उनके एसोसिएट हैं। अच्छा, उनका ये फ्लैट है? उनका ही फ्लैट है। अच्छा। और उनके यहाँ जब ह्यूज अमाउंट जब जब्त की गई है उसी रिकरेंस में यहाँ भी छापेमारी हुई है सूचना के आधार पर। अच्छा। और यहाँ भी ह्यूज अमाउंट जब्त की गई है जो आपको वहाँ मिलेगा। हाँ। दूसरे कमरे में है। इनका नाम है खुर्रम सुल्तान। खुर्रम सुल्तान जो उनके यहाँ क्लर्क कम कैशियर हैं। अच्छा, ठीक है। तो क्या इस बात की आशंका है कि जो कैश वहाँ बरामद हुए हैं, कैश यहाँ इस घर में भी छिपा हुआ हो सकता है? नहीं, कैश मिला है, आप देख सकते हैं वहाँ पर वो गिनती हो रही है मशीन से, आप वहाँ देख सकते हैं बगल वाले रूम में जो कैश बरामद हुआ है। क्या ये भी इंजीनियर है? ये उसी इंजीनियर साहब के ही कार्यालय में ये क्लर्क हैं। तो अभी तक की तस्वीर साफ है। पहली बात तो ये कि संजय रॉय जो किशनगंज में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर तैनात है, उनका एक फ्लैट यहाँ पटना में। आप कुछ बताना चाह रहे हैं? और इनका कई अकाउंट्स है पति पत्नी का। अच्छा। अलग अलग बैंकों में। हाँ। कैनरा बैंक में, SBI में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में और इंडसइंड बैंक में। और कई कैश डिपॉजिट भी हुए हैं PNB बैंक में। उसी तरह काफ़ी मात्रा में इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है। और LIC का बहुत सारा पॉलिसीज़ है जो पति पत्नी के नाम से है। ठीक है, और भी हम लोग जांच कर रहे हैं। ये कागजात है, अगर मेरे सहयोगी शैलेश कुमार आपको दिखा सके, शैलेश सिंह की, ये इस तरीके से कागजात जो फाइल्स है वो खंगाली जा रही है। और इस तरीके से ये देखिए, ये जो ज़मीन कहाँ ज़मीन में पैसे लगाए हैं वो यहाँ पर है। क्या ज़मीन के कागजात क्या बता? अभी है पटना का कागजात है। अच्छा, जो मिला है। और ये सब डॉक्यूमेंट्स है जो पॉलिसीज डॉक्यूमेंट्स हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। और विशेष रूप से हमारे टीम इंचार्ज बताएंगे बगल वाले जो रूम में हैं जहाँ पर ऑर्नामेंट्स और जी, क्योंकि यहाँ पर इस वक्त इवैल्यूएशन जो है कागज़ों का वो चल रहा है। और इस तरीके की ट्रॉलीज, देखिए जब जांच की प्रक्रिया होती है तो हर एक सामान विजिलेंस की टीम या जो टीम आती है रेड करने के लिए वो हर एक सामान को खंगालती है। और इसी सिलसिले में ये जो इस तरीके से ट्रॉलीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इन सबको खोला जा रहा है, चेक किया जा रहा है। अगर मैं आपको इस घर की तस्वीरें दिखा सकूँ, चूँकि संजय रॉय के करीबी हैं खुर्रम रहमान, उनका ये फ्लैट है 1600 स्क्वायर फीट का। और न सिर्फ ये फ्लैट बल्कि सामने वाला फ्लैट भी खुर्रम रहमान का ही है। इस घर से कितने कैश बरामद हुए हैं ये मैं आपको बताऊं कि तकरीबन यहाँ पर जो कैश बरामद हुए हैं उसकी संख्या भी 1 करोड़ के करीब है। और यहाँ पर कैश की गिनती हो चुकी है। लेकिन ये ज़रा फ्रिज की तस्वीर देखिए, इन सब तस्वीरों को दिखाने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कितनी लग्जरी लाइफ
एक इंजीनियर, एक सरकारी इंजीनियर सरकारी पैसे लेते हुए जी सकता है, वो एक तस्वीर, ये उदाहरण है जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। ये फ्रिज है, ये बड़ा सा फ्रिज, और इसके अलावा अगर मैं आपको किचन की तस्वीर दिखा सकूं तो ये बिल्कुल खूबसूरत सा किचन जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा। तमाम जो चीज़ें जो एक किचन में होती है, एक बड़े इंजीनियर के घर में जो जिस तरीके की तस्वीरें होती हैं वो यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ हालांकि खुर्रम रहमान और उनकी पत्नी इस घर में फ़िलहाल मौजूद नहीं है। अगर मैं आपको इस घर के दूसरे हिस्से की तरफ जा कर के तस्वीरें दिखा सकूं तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी। अब ये देखिए दूसरा घर है ये, और यहाँ पर फ़िलहाल कैश की गिनती चल रही है। ये मशीन तो अभी 2 मशीन है यहाँ पर। नहीं, एक मशीन। एक मशीन है। तो ये रुपसपुर से यहाँ पर मंगवाया है आप लोगों ने मशीन? नहीं, विभाग के द्वारा कहा गया था आदमी से। हाँ, रुपसपुर में पता नहीं ये मशीन आया है। क्या जानकारियाँ आप लोग इस वक्त दे सकते हैं हमें? सर 1 मिनट आगे आएंगे आप। यहाँ पर जो कैश की गिनती अभी तक हुई है, अभी तो मैं देख सकती हूँ कि अभी चल ही रहा है, लेकिन कितनी गिनती हो पाई? ये पूरा मामला है कि संजय कुमार राय, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, किशनगंज प्रमंडल के विरुद्ध निगरानी थाना में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था, और उनके ही किशनगंज और पटना स्थित ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो पता चला कि उनके खासम खास लेखा लिपिक हैं उनके कार्यालय के, खुर्रम सुल्तान, जो उनके इस अवैध कारोबार में भागीदार हैं। जब उनके किशनगंज स्थित आवास, जहां की वो उपस्थित हैं, खुर्रम सुल्तान, उनके आवास पे छापेमारी की गई तो वहां भी बरामदगी हुई, और उनसे मिले इनपुट के आधार पर पटना स्थित इस फ्लैट में छापेमारी की गई। और जैसा कि आप देख रहे हैं भारी पैमाने पर यहाँ भी कैश की संख्या जो अब तक आप लोग काउंट कर पाए हैं वो कितनी है इस फ्लैट में? अभी जस्ट काउंटिंग शुरू हुई है, चूँकि भारी पैमाने पे नकदी थी, तो जैसा वो इनपुट में मिला था उनका कहना है कि 50-60 लाख के लगभग उनके यहाँ ये नकदी है। अब जब फाइनल फिगर आएगा तो समझ में ज़्यादा भी हो सकता है। ज़्यादा भी हो सकता है। ये आप अगर मेरे सहयोगी आपको दिखा सके, ये तो कैश है जो 500 की गड्डी और 2000 की गड्डी, बिल्कुल वही स्टाइल है, उसी स्टाइल में यहाँ पर भी पैसा रखा हुआ है। जो रुपसपुर में संजय रॉय के घर पर जो हमने तस्वीरें देखी हैं और दर्शकों को दिखाई हैं कि किस तरीके से जो गड्डियाँ हैं बिल्कुल रबड़ में लगा करके इन मोटे गड्डियों को रखा गया हुआ है, और ज़्यादातर इसमें 2000 और 500 के नोट इसी तरीके से बिल्कुल सजे हुए। वहाँ पर ट्रॉली में कैश बरामद हुए। यहाँ पर कहाँ रखा हुआ था कैश? यहाँ इनके बेडरूम में ट्रॉली के अंदर ही रखा गया था। यहाँ पर भी ट्रॉली में रखा हुआ? जी हाँ। तो आपको लगता है कि ये एक पूरा सिंडिकेट है, यानी कि एक इंजीनियर जो अपने आसपास के करीबी जो बाकी सरकारी कर्मचारी हैं उन लोगों के घर पर भी पैसा, और ये पूरा पैसे का लेन देन जो है ये एक ग्रुप, एक गैंग है? अभी आगे गहन अनुसंधान का विषय है, मगर जहाँ तक हम लोगों को इनपुट मिलता है उसके आधार पर जो है छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको अगर चूँकि उस फ्लैट में भी हमने देखा कि करीब 18 लाख से तक का इवैल्यूएशन हो पाया है जो ज्वेलरीज वहाँ पर थी, और ये दूसरा फ्लैट है। और यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको ज्वेलरीज दिखा सकूँ, ये इस तरीके की ज्वेलरीज, ये देखिए ज़रा, झुमके हैं, चमचमाते हुए ये झुमके, ये देखिए, ये गले का है, इसमें अंगूठियाँ पड़ी हुई हैं, और इस तरीके से छोटी छोटी जो ज्वेलरीज है वो है। और इसके अलावा ये चांदी के कुछ एक सामान है जो यहाँ पर रखा हुआ है, और इसके अलावा ये और ज्वेलरीज आप देख सकते हैं। तो ज्वेलरीज का इवैल्यूएशन कितना है इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह से यहाँ पर भी टीम तैनात है, और इस तरीके के जो छोटे छोटे कैलकुलेटर्स हैं वो कम पड़ रहे हैं, और यही वजह है कि नोटों की गिनती करने की मशीन यहाँ मंगाई गई है। और ये इस तरीके से आपको नोट्स यहाँ रखे हुए नज़र आ रहे हैं, ये बेड पर है, और यहाँ पर भी ट्रॉली में उसी अंदाज में यहाँ रखा गया हुआ था। ये रिश्वत की कमाई, भ्रष्टाचार में लिप्त ये जो करोड़ों का नोट है जिसकी गिनती अभी चल रही है, इस पर अभी भी गिनती जो है वो जारी है। एक बार ज़रा एक और सवाल मैं जानना चाहूँगी, जो ज्वेलरीज अभी तक इवैल्यूएट कर पाए हैं ये क्या बता रहे हैं, कितने का है अब तक अनुमान है? लगभग गोल्ड ज्वेलरी इन्होंने बताया है कि अनुमान से 250-300 ग्राम के आसपास होगा, बट थोड़ी देर में एग्जैक्ट फिगर ही आ जाएगा। कार्रवाई चल रही है। इसकी कीमत अगर आंकी जाए तो लगभग कितनी कीमत हो सकती है, आप बता पाएंगे कितनी कीमत हो सकती है?
हाँ मैं मैं बताता हूँ, इसकी भी लगभग वही 16-17 लाख के आसपास की वैल्यू है। 17 लाख का इवैल्यूएशन है, लेकिन अभी भी जारी है जांच। और ये आपको मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगी, चूँकि देखिए एक इंजीनियर और उनके जो सहयोगी जो करीबी हैं उनके घर की किस तरह की तस्वीरें होती हैं। ख़ास तौर पर जब घर से रिश्वत की कमाई का सबूत मिलता है तो उस घर में जाकर के इसके तहकीकात करना भी ज़रूरी हो जाता है, ये जायज़ा लेना भी ज़रूरी हो जाता है कि घर की तस्वीर किस तरीके की है। ये लैपटॉप मैं देख सकती हूँ, ये इस तरीके के प्रिंटर रखा हुआ है। देखिए घर में किसी भी सुख सुविधा की कोई कमी नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा गया। कई तरीके के लैपटॉप्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये टैब है, तो ये आप देख सकते हैं। और उसी तरीके से जो तस्वीर वहाँ पर नज़र आ रही है, बिल्कुल वैसे ही तस्वीर यहाँ पर भी है कि ये लग्जरी ब्रांड्स की जो घड़ियाँ हैं, जो ट्रॉलीज़ है, वो सभी जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो तस्वीर बिल्कुल साफ़ है। नोटों की गिनती जारी है और इस भ्रष्टाचार में कौन कौन सम्मिलित है इसकी जांच होनी भी बाकी है। लेकिन इस वक्त कर्मचारी जो सुबह तकरीबन 9:30 बजे से यहाँ आए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, वो अभी भी कैश की गिनती कर रहे हैं। पूरा इवैल्यूएशन के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, ABP न्यूज़, पटना।